निरंतर परिवार में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा हम लोग के बीच में प्रवक्ता और टीजीटी का माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आ चुका है। पूरे उत्तर प्रदेश में ओबीसी रैंक में पहला स्थान एकता पटेल जी ने, जो जिला अम्बेडकर नगर से हैं, आपने हासिल किया है। और ओबीसी में दूसरा रैंक जो है आकृति विश्वकर्मा ने, जो प्रयागराज से हैं, उन्होंने ये सफलता हासिल की है, दूसरा रैंक। और जनरल में छठा रैंक जो है अशोक कुमार मौर्य जी, जो शाम के बैच, उन्होंने हासिल किया है। हम लोग के बीच बहुत अच्छी सफलताएं मिली हैं। और इस समय आप लोग के बीच में हमारे दो लोग, जो विजेंद्र वर्मा हैं, पिता नाम श्री सेवाराम वर्मा, और ग्राम रुकुनपुर कासिमपुर, जो जिला अम्बेडकर नगर में है। आपने जनरल में 730 रैंक हासिल किया है। और आपने ये सफलता कैसे हासिल की और कितना निरंतर रहे, और एक भी प्रतियोगी को सफल होने के लिए कितना मेहनत करना चाहिए, कितनी निरंतरता होनी चाहिए, ये चीज़ बताएंगे। और हमारे बगल में पंकज प्रचेता जी हैं, जो पिता का नाम श्री बद्री प्रसाद सरोज हैं, और ग्राम रायन पोस्ट रायपुर मुगरा बादशाहपुर, जिला जौनपुर है, उत्तर प्रदेश से। आपने जो है 1450 रैंक हासिल किया है। तो सबसे खुशी की बात है कि पहला रैंक और दूसरा रैंक हम लोग के निरंतर परिवार में गया है। और महिलाओं ने सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिया है। बालक वर्ग में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग सफल हुए हैं। तो हम लोग के बीच में सबसे पहले विजेंद्र वर्मा जी हैं। मैं बहुत सारे लोग को आप लोग के बीच में लाऊंगा और एक समय निर्धारित करेंगे, जो सभी सफल लोग को आप देखेंगे। एक दीपावली के बाद बहुत सारे लोग जो अध्यापक और अध्यापिकाएँ हो चुके हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा, वो हम लोग के बीच में होंगे। तो विजेंद्र वर्मा जी हम लोग के बीच में हैं, और जो जिला अम्बेडकर नगर से हैं, वो आपने बहुत ही मेहनत से सफलता हासिल की है। तो आपके बीच में उस सफलता के बारे में बताएंगे। आदरणीय गुरु जी श्री एस.एल. वर्मा जी का बहुत बहुत आभार कि मैं यहाँ खड़ा होकर आज आप लोगों से बात करने लायक हो गया हूँ। समाज में माता पिता का सम्मान बढ़ा है, गांव का नाम रोशन हुआ है। शायद मैं गुरु जी का मैं क्या मेरी आने वाली पुश्तें या कभी नहीं चुका पाएंगी। रही बात गुरु जी विश्वास की, तो गुरु जी ने हम 2016 से पढ़ रहे थे, तो लगभग 3 से 4 महीने तो हमको समझ में आया नहीं। लेकिन गुरु जी को हमसे ज़्यादा विश्वास गुरु जी को था कि आपका कहीं कहीं हो जाएगा। 16 बीता, 16 में नहीं हुआ तो घर वाले भी निराश होने लगे, क्योंकि 4 साल 5 साल इलाहाबाद रहते, 7 साल हो गए। 16 में नहीं हुआ तो बहुत निराशा आई। घर वाले बोले कि नहीं हुआ, तो हमें लगता है नहीं होगा। लेकिन गुरु जी ने कहा आप लगे रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का है, स्वाभाविक है, होगा। और उस गुरु जी के इस प्रेरणा का, इस विश्वास का नतीजा है जो मैं आज यहाँ इस लायक हूँ। टीजीटी में मेरा सिलेक्शन हुआ है। इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग जितना गुरु जी बताते हैं, जितना पढ़ाते हैं, बस आप उतने करिए। आप उस पांडव और कौरव में अर्जुन की तरह बनिए, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य एक ही थे, जो पांडवों को शिक्षा देते थे, कौरवों को देते थे। उसमें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन क्यों हो गए? उनको अलग से शिक्षा नहीं दिए थे कुछ, क्योंकि गुरु के सामने सब समान होते हैं, चाहे कोई भी हो, किसी भी जात का हो, किसी भी कैटेगरी का हो। अर्जुन श्रेष्ठ इसलिए हो गए कि द्रोणाचार्य ने जो बताया, उन्होंने उस पर ज़्यादा अभ्यास किया, इसलिए वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हो गए। तो हमारे द्रोणाचार्य तो गुरु जी हमारे हैं श्री एस.एल. वर्मा सर,
इन्होंने जितना बताया सिर्फ मैंने उतने ही किया है। मैं किताब भी नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन नोट्स सर का बहुत व्यवस्थित, उसमें कोई शब्द छूटा नहीं जो मैं लिखा नहीं, जो गुरुजी लिखाए नहीं, वही नोट्स मैं बार बार पढ़ता था और उसी की बदौलत मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। मैं चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि पेपर कठिन बन गया, इंटरव्यू नहीं था ऐसे हमेशा होगा, ऐसा नहीं होगा। मैं कहता हूँ संस्कृत में इंटरव्यू है या कला में इंटरव्यू था, किसी में नहीं था। पूरे सब्जेक्ट में सिर्फ हिंदी एक ऐसे विषय है जो टफ बन गया, और लगता हमें इत्तेफाक से बन गया। एक बार 2004 में बना। आने वाला पेपर लोक सेवा आयोग का आप देख लीजिए, जीआईसी प्रवक्ता बहुत अच्छा पेपर था। जूनियर का देख लीजिए, ये भी बहुत अच्छा पेपर था। मैं गारंटी देता हूँ 2016 टीजीटी, 2021 जीआईसी प्रवक्ता, 2018 एलटी और 2021 जूनियर, मैं जूनियर का 100 क्वेश्चन सर के नोट से दिखाने तैयार हूँ। कोई कभी भी कहीं भी मुझसे देख सकता है। जीआईसी प्रवक्ता का पूरा 80 का 80 क्वेश्चन दिखाने को मैं तैयार हूँ, कहीं से भी कोई दे सकता है। आप लोग कहीं भ्रमित मत होइए, जितना गुरुजी कहते हैं बस उतने करते जाइए आप लोग, अगर आपको सफल होना है। और रही बात पढ़ने की, तो अगर कोचिंग छोड़ के आप 7 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन 7 घंटा ईमानदारी से, उसमें इधर उधर कुछ ना हो, 7 घंटा आप पढ़िए। यकीन मानिए 7 घंटा अगर आप 7 महीने पढ़ लिए कोचिंग छोड़ के, 8वें महीने में अगर पेपर होगा तो 8वां महीना आपका होगा। उसमें ईमानदारी होनी चाहिए उस 7 घंटे में। ऐसा नहीं कि आप 7 घंटे किताब खोलें, मोबाइल चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, तो इस 7 घंटा नहीं मान सकता। सिर्फ 7 घंटा नेट वही है, हिंदी, सामान्य हिंदी, काव्यशास्त्र, व्याकरण, अलंकार, यही सब जितना गुरुजी लिखाएं पहले उतना आप एकदम याद कर लीजिए और एक टाइम बनाइए। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास बड़ा है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, भारतेंद्र द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिवाद, उपन्यास, नाटक, कहानी। तो आप एक टाइम बनाइए कि मुझे हफ्ते में 2 दिन तक, 2 दिन 3 दिन मुझे साहित्य पढ़ना है, साहित्य में पाठ पढ़ना है, नाटक पढ़ना है, उपन्यास पढ़ना है। जैसे आप टाइम बना लीजिए कि मुझे सोमवार मंगलवार सिर्फ आदिकाल से लेकर रीतकाल पढ़ना है, मंगलवार से बुधवार बृहस्पतिवार भारतेंद्र युग से लेकर नाटक तक पढ़ना है। इसके बाद तीसरे दिन नाटक से लेकर उपन्यास तक। इसके बाद जो चौथा दिन आए उसमें आलोचना पढ़ लीजिए। 3 दिन आपका बचा, उसमें से आप 2 दिन सिर्फ क्या कहते हैं सामान्य हिंदी और काव्यशास्त्र देखिए। 1 दिन जो है उसमें सिर्फ आप पूरे दिन 7 घंटे सिर्फ टेस्ट पेपर हल करिए, उसको हल करना मत भूलिए। आप पूरा साहित्य रट डालिए, लेकिन अगर पेपर नहीं सॉल्व करेंगे तो आप जो पेपर सॉल्व करने वाला होगा उससे आप 10 क्वेश्चन हमेशा नीचे रहेंगे। अगर हम लोग किसी भी निरंतर परिवार के जो यहाँ ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ और भी अच्छी बात है, हो सकता है जीआईसी प्रवक्ता हो जाए। आप निरंतर परिवार में किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए कि टेस्ट नहीं होता था तो कुछ लोग नाराज हो जाते थे। इत्तेफाक से अगर गुरुजी को कुछ हो जाए और पेपर ना बन पाए तो लोग नाराज होते हैं, सर बोले थे टेस्ट कराए नहीं। ऐसी मतलब टेस्ट के लिए इतना बड़ा जुनून था, चाहे पानी बरसे चाहे पाथर पड़े, टेस्ट होई तो होई। ये गुरुजी का फंडा रहा और उसी टेस्ट के बदौलत हम लोग आज यहाँ पहुँचे। जो आता तो ईमानदारी सबको वही 50, 55, 60 आता था, लेकिन वो टेस्ट का एक्सपीरियंस जो था कहीं न कहीं हम लोगों को लेके चला गया वहाँ तक। और रही बात समाज है, समाज में आप लोग निगेटिव करने वाले तमाम तरह की बातें बोलेंगे, तो इससे आप लोग घबराइए मत, क्योंकि ये सब उस दिन ख़त्म हो जाएगा जिस दिन आपका रोल नंबर चयन बोर्ड में छप जाएगा। जो आपकी आलोचना करेंगे सबसे पहले फ़ोन आपके पास वही करेंगे कि भैया बधाई हो। तो आप लोग सिर्फ जो कोई कुछ भी कहे आप उसको सुनिए और समय का इंतज़ार करिए। ताकत
किसी में नहीं होती, शरीर में ताकत नहीं होती, कलम में ताकत होती है और बलवान सिर्फ समय होता है। आप अपना कर्म करिए और गुरु जी के बताए दिशा निर्देशों पर काम करिए। नेगेटिव तो हमको भी बहुत लोगों ने किया, लेकिन हम इलाहाबाद में आए, पहले वनडे देते थे। सर की कोचिंग जब से पकड़े 2016 लास्ट थे, आज 21 चल रहा है, यहाँ से एक बार डोले नहीं हम। कोई कुछ भी हमको कहा, हमको पता था कि बहुत किताब पढ़ने से अच्छा है कि एक ही किताब कई बार पढ़े हम। तो इसलिए हमने बहुत कोचिंग, कभी हम ट्रायल कहीं लिए भी नहीं, यहीं आके यहीं गुरु जी के दिशा निर्देश में पढ़ाई किए। और आप लोगों देख ही रहे हैं कि पढ़ाई करके हम सफल हो रहे हैं, बहुत अच्छा भी लग रहा है। 3 दिन से हम सोए नहीं थे, जब रिजल्ट आया 3 दिन हमारी नींद ही नहीं लगी। ऐसे रात में टहलते थे, 2 बजे रात को जिस दिन रिजल्ट आया था, हम गोविंदपुर टेम्पो स्टैंड पे 4 लोग खड़े थे, नींद ही नहीं आ रहे थे। और रही बात सपोर्ट, तो ये गुरु जी की जो मतलब भरोसा दिलाते हैं या मोटिवेट करते हैं, ये बहुत प्लस पॉइंट होता है। कभी कभी आदमी निगेटिव हो जाता है, अरे छोड़ो जाने दो, होगा नहीं, ऐसे बोल रहे हैं। बोलना, आप जैसे हम बोल रहे हैं तो कुछ लोग ये सोचेंगे कि इनका हो गया थे बोल रहे हैं। भैया जिस दिन आपका होगा आप भी ऐसे बोलेंगे और अगला आदमी सुनेगा, क्योंकि उसकी मजबूरी है आपको सुनना, क्योंकि आप उस लायक हो गए। और एक शिक्षक का सम्मान तो डाकू करते हैं, आप चंबल में चले जाइए, वहाँ देखिए, वहाँ भी करेंगे। तो ऐसा नहीं है। और रहा सहयोग गुरु जी का, माता पिता का, पिताजी का बहुत बड़ा सहयोग था। माता जी ने हमें कभी कुछ कहा ही नहीं, सिर्फ इतने बोली कि पढ़ते जाओ, हो नसीब में होगा तो मिल ही जाएगा। पिताजी को भरोसा था आपको सिलेक्शन हो जाएगा? पिताजी ने हमें कहा भी ना कि जब 16 में नहीं हुआ तो एक बार बोले भी, भैया होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग प्राइमरी में हो गए थे, प्राइमरी में नहीं हुआ। तो हम बोले कि पिताजी रुकिए, देखते हैं। कहें कभी कभी लगता है कि नहीं होगा, लेकिन कभी कभी जब कुछ लोग कहते हैं कि इनकी तैयारी अच्छी है, तो एक बार लगता भी है कि हो जाएगा। हम कि इंतज़ार करिए, जैसे सब इंतज़ार किए, थोड़ा दिन और इंतज़ार कर लिए, रिजल्ट आने दीजिए। अच्छा रिजल्ट आया भी तो खुश भी बहुत हुए। तो एक बार बोले, कहें रिजल्ट आया है तो इसमें आपका कम योगदान है, आपके गुरुजी का ज़्यादा योगदान है। हम रात को 12 बजे गुरुजी से मिलने गए थे, क्योंकि जानते थे हम थोड़ा घर पे रहते थे, घूमते रहते थे, उनको पता था पढ़ने में अच्छा मन नहीं लगता इसका। तो सहयोग था हमारे दोस्तों का, हमारा पार्टनर भूपेंद्र चौधरी, दीपक वर्मा, ये सबका सहयोग था कि हम यहाँ तक पहुँचे। और गुरु जी के भरोसे की वजह से, गुरु जी की शिक्षा की वजह से आज हम इस मुकाम पे पाए हैं। टेस्ट में कितने आ जाते थे? शुरुआत हमारा हुआ था 70 क्वेश्चन से शुरुआत हुआ था। 70 से बढ़ते बढ़ते एकाएक तो नहीं बढ़ा, काफ़ी समय लगा, लेकिन बढ़ते बढ़ते हम एक समय आया कि कभी कभी टॉप कर जाते, लेकिन टॉप 10 में हमेशा रहते। तो आप लोग तो 16 में सरल क्वेश्चन आपने गलत किया? हाँ, 16 में हमने सरल क्वेश्चन गलत किया, इसमें भी सरल क्वेश्चन गलत हो गए। उसमें पूछा था, पहले संस्कृत में पूछा ना, पहला नाटककार कौन था, हमको भाष दिख ही नहीं रहे और गलत हो गया। तो आप लोग सरल क्वेश्चन बताइए, कठिन के चक्कर में मत पड़िए, कठिन सबके लिए कठिन है। और ये मत किसी कहने में पड़िए कि इंटरव्यू नहीं है तो पेपर कठिन आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब की बार इत्तेफाक से गड़बड़ हो गया 2004 की तरह, नहीं तो पेपर आएगा, अगली बार देख लीजिए सामान्य पेपर आएगा। और मैं कहता हूँ कठिन आए तो अच्छी बात है, कठिन आएगा तो पेपर मेरिट डाउन होगी, सरल आएगा मेरिट चढ़ेगी। जिस तरह संस्कृत की चढ़ गई 118-19, उस तरह हिंदी भी चढ़ती। तो स्तर है, लेकिन आप अगर सरल क्वेश्चन बचाए, जो भी सरल क्वेश्चन बचाया उसका सिलेक्शन हो गया है। आप लोग पढ़िए ईमानदारी से, चाहे ऑफलाइन पढ़िए चाहे ऑनलाइन पढ़िए, जितना सर कहते हैं नोट्स विजुअल बनाइए और प्रश्न का जवाब दीजिए। सिलेक्शन ना हो तब आप कहिएगा। धन्यवाद। हम लोग के बीच में पंकज प्रचेतानी हैं, जो जिला जौनपुर से हैं, और आपने जो है इस बार जो है 73वीं रैंक अपनी कैटेगरी में हासिल किया है। पंकज जी भी बहुत रेगुलर रहा करते थे, और मैंने जो बात की अभी आपने मिठाई लेके आया, इससे पहले मैं कभी आपके पास में ऐसा अवसर ही नहीं है कि हम लोग वार्ता करें।
हो सकता है कभी कभी कोई चीज़ पूछना किसी पूछे लेकिन ध्यान ही नहीं आया, बहुत सारे लोग सेलेक्ट हुए हमें चेहरा भी नहीं याद आ रहा है। लेकिन पंकज जी जानते थे, रेगुलर रहा करते थे, टेस्ट बराबर दिया करते थे। आज आपने भी अपने परिवार का नाम रोशन किया है। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग आपको बधाइयाँ दे रहे होंगे, लेकिन आपने सम्मान का बहुत ही काम किया है। जो आप निरंतर संस्था में लौट कर आए, बताए मेरा सिलेक्शन हो गया है। कितने लोग तो आते भी नहीं, आज भी मुझे बहुत सारे लोग की लिस्ट पता है, वो सिलेक्ट हैं और एक जगह नहीं कई जगह हैं, लेकिन वो ये भी नहीं बताया कि हमारा सिलेक्शन हुआ, दूसरे के माध्यम से जानते हैं। तो ये बहुत अच्छी गर्व की बात है कि आपने वो सम्मान को रखा है, क्योंकि सबसे बड़ी मंदिर और सबसे पहला मंदिर आपका शिक्षा का मंदिर है और यहीं से आपको जो होना था। तो पंकज प्रसिद्धा जी से सफलता के बारे में आप पूछेंगे। पाकिट मेरा नीचे वाले पाकिट में निरंतर परिवार से सर्वप्रथम मैं निरंतर परिवार से पंकज कुमार, सरनाम बद्री प्रसाद सरोज, ग्राम रायपुर, मुराबाद साहपुर, जौनपुर का निवासी हूँ। और सर्वप्रथम मैं धन्यवाद अपने गुरु जी एस एल वर्मा सर को देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें सफल बनाया। और हम एडमिशन 2017 लास्ट में लिए थे, जब बीएड में एडमिशन लिए तो हम बीएड क्लास करने नहीं जाते थे, सिर्फ हम मल्लीवन टीजीटी कोचिंग करते थे। और उसके बाद मैंने 19 तक कोचिंग किया। लास्ट में मुझे मेरा पेपर आ गया तो मैं छोड़ के चला गया। पूरा कोर्स मेरा हो नहीं पाया था, पर 2020 में कोरोना लग गया तो मैं 10 महीने घर रहा। उसके बाद मैं फरवरी में सर फिर से आया, फिर से मैं 8-9 महीने लगातार रेगुलर रहा सर। फिर से मैं घर गया, कोरोना काल में रहा। तो सर जी जैसे बताते थे कि 5 घंटा साहित्य पढ़िए, 2 घंटा व्याकरण पढ़िए, 1 घंटा संस्कृत साहित्य पढ़िए और 1 घंटा काव्यशास्त्र पश्चात काव्यशास्त्र पढ़िए। मैंने सर के कहने पे वो सब फॉलो किया और वही सब कारण है कि आज मुझे सफलता मिली। पहला टेस्ट करना आते थे कोचिंग के पहले जब मैं 2017 में आया था सर के क्लास में, तो पहला टेस्ट मेरा 45 आया था सर, सबसे कम। और 2019 तक मैंने टेस्ट लिए सर, कभी मेरा 85 प्लस नहीं गया। एक बार मेरा 93 गया था, उसके बाद और फिर से जब एडमिशन लिए मैंने 2021 में सर, तो मेरा टेस्ट जा रहा था स्टार्टिंग 85, 90, 95, 96, 99, कभी 102, कभी 103। फिर जब लॉकडाउन लग गया सर रेगुलर पढ़ा रहे थे ऑनलाइन क्लास। मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा था, उस समय मेरे रिजल्ट बन गए थे 122, 118, 116, 112, 108, 106, इसी तरह से हमारा टेस्ट था। तो हमें विश्वास हो गया कि हमारे सर जी ऑनलाइन जो पढ़ा रहे हैं हम सफल हो जाएंगे, इसीलिए विश्वास से हम ऑनलाइन क्लास करते रहे। और ये सफलता का राज सर्वप्रथम हम सर जी को देना चाहेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा पंकज जी, और आपने ये सफलता हासिल की और आपका परिवार और आप स्वयं खुश रहेंगे। और 4600 ग्रेड की भर्ती है और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आगे आप लोग निरंतर पढ़ते रहिए और जहाँ जाइए निरंतर परिवार का नाम रोशन करिए, ईमानदारी से पढ़ाइए, एक अच्छे शिक्षक के रूप में आपकी पहचान हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और आप सभी लोग को धन्यवाद।